एक और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले हम बता रहे हैं, ये हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स की वैकेंसी आई हैं। ये आईटीबीपी में आपकी ये वैकेंसियाँ रहेंगी। अच्छी खासी पोस्टें हैं और अच्छी जॉब होती हैं। ये गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है। सबसे पहले हम इसकी बात करें तो आपके आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स की 7 और 44 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो हम सबसे पहले इसकी बात करें, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे या कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 24 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 22 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम इस पूरी वीडियो में बात करें क्या इसका एज है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट कितनी मांगी गई है, कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे। सबसे पहले हम बात करें तो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स की लेवल 4 की जॉब होती है और कांस्टेबल की लेवल 3 की जॉब होती है। सैलरी इसमें बहुत अच्छी खासी मिलती है। लेवल 4 में 25,500 आपकी बेसिक पे रहेगी और 21,700 लेवल 3 में कांस्टेबल की आपकी बेसिक पे रहेगी। इसके बाद आपको राशन मनी अलाउंस मिलती है, लगभग 3,000 के करीब मिलता है। उसके बाद आपको डीए मिलेगा 53%, एचआरए मिलता है। बाकी आपकी ड्यूटी के एरिया के हिसाब से बाकी अलाउंस मिलता है। तो अच्छी खासी आप ये अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हो, 40-45 हज़ार के करीब आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। उसके बाद हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें सबसे पहले हम आपको एज की बता दें तो 18 साल से 25 साल तक कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एससी को, एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की इसमें छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनकी कंटिन्यू सर्विस हो चुकी है 3 साल की, उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10+2 पास होना चाहिए और आपको आपके पास आईटीआई होनी चाहिए मोटर मैकेनिक्स के ट्रेड से। उसके बाद आपको होना चाहिए 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ रेपुटेड वर्कशॉप ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर में आपके पास इसका एक्सपीरियंस है और इसका नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स की ही इसमें आपके पास 10th क्लास पास होनी चाहिए। उसमें 10+2 थी, इसमें आप कांस्टेबल में 10th पास और आईटीआई होना चाहिए। आपके पास या 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। और का मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हो कांस्टेबल वाले में। अच्छा, ये आपने बता रखी कि किस डेट तक आपकी एज काउंट होगी। उसके बाद हम बात करें तो SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की। ये गवर्नमेंट सर्वेंट को अप टू 40 ईयर मिलेगी जनरल कैटेगरी। उसके बाद ओबीसी को 43 साल तक और SC ST को 45 साल तक एज में छूट रहेगी। उसके बाद हम अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड, तो लगभग आप मान के चलो कि ऑल स्टेट यानी कि कुछ स्टेटों को हाइट में भी छूट मिलती है। जो पहाड़ी एरिया के रहते हैं उनको हाइट में छूट मिलती है। लगभग बाकी सब स्टेटों में हाइट की 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी और चेस्ट आपकी रहेगी 80 बिना फलाव के साथ और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। ये गढ़वाल, गोरखा, डोगरा, ये जो हिमाचल प्रदेश कश्मीर में है, इनमें जो कैंडिडेट हैं उनको हाइट में छूट रहती है 5 सेंटीमीटर। वो 165 सेंटीमीटर वाला हाइट जिसकी, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम वाले जो कैंडिडेट हैं वो 162 सेंटीमीटर तक, 162.5 सेंटीमीटर हाइट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये ऐसे इन्होंने दे रखा 160 सेंटीमीटर और ST वाला 162.5 सेंटीमीटर हाइट दिए। वेट हाइट के अनुसार काउंट होगा, वो आपके मेडिकल के टाइम पे काउंट होगा, उससे पहले काउंट नहीं होगा। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो और अच्छे से पढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो आपका रनिंग वगैरह होती है। तो उसमें 1600 किलोमीटर की रेस रहेगी, 1600 यानी कि 1600 मीटर की रेस रहेगी। कितना उसमें आपके पास 7 मिनट 30 सेकंड, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। नॉर्मल कैंडिडेट अगर कंटिन्यू दौड़ेगा तो आराम से रेस को क्वालिफाई कर पाएगा। 11 फीट का नॉर्मल सा लॉन्ग जंप होता है और 3.5 फुट के करीब, 3 फुट के करीब आपका हाई जंप रहेगा। इसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसमें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह ये नापी जाएंगी। जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता दिया कितनी हाइट है। चेस्ट आपकी 80 से 85, हाइट 170। कुछ पहाड़ी एरिया के जो कैंडिडेट उनको हाइट में छूट रहती है। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज रहेगी उसमें आपके पास आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने फॉर्म में अप्लाई करते टाइम लगाए थे, वो आपके चेक होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपका देखो जनरल नॉलेज आएगी, जी क्या आएगी 10
क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। मैथमेटिक आएगा 10 नंबर का, हिंदी और इंग्लिश आएगी 20 नंबर, 10 इंग्लिश के 10 हिंदी के। और जो ट्रेड से रिलेटेड है, थ्योरी है, रिलेटेड थ्योरी में जो आपकी मोटर मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। ठीक है। उसके बाद पेपर ज़्यादा टफ नहीं है। बस आप ये मान के चलो, अगर आपको अपनी थ्योरी की, अपने ट्रेड की अच्छी नॉलेज है तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। इन्होंने क्राइटेरिया भी रखे हैं कि जो जर्नल EWS कैंडिडेट हो को मिनिमम 35% नंबर लेके आने पास होने के लिए, ताकि वो अगले प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो सके। और SC ST OBC के लिए 33% आप करेगा। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो थर्ड फेज जो जिसको बोलते हैं, उसमें प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उसमें आपसे व्हीकल इंस्पेक्शन के, आपके व्हीकल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, आपको मान लीजिए मोटर गाड़ी के में कोई फॉल्ट पूछेंगे, आपको ये फॉल्ट है कहाँ है, उससे आपके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, हैंडलिंग ऑफ टूल्स इंस्ट्रूमेंट होता है, उनके बारे में पूछा जाएगा क्या क्या इसका यूज है, क्या क्या इसका मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट का कहाँ का प्रयोग होता है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। तो उसके बाद ये मेडिकल वगैरह होता है। मेडिकल कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, आप आराम से नॉर्मल मेडिकल इसमें मांगते हैं। तो और तो कुछ इसमें ज़्यादा खास दिया हुआ नहीं है। तो आप इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके अच्छे से भर के फॉर्म इसको पढ़ के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसने भी ITI कर रखी है, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल दोनों के लिए आप इसको अप्लाई करें। इसमें कुछ ज़्यादा कोई फिजिकल है नहीं, बस आप अपने थ्योरी का थोड़ा अच्छे से तैयारी करें, आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।